अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शर्मीन असलम तारिर है। मैं बाय प्रोफेशन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको वालिदैन की पेरेंटिंग स्टाइल या उनकी तरबियत के हवाले से कुछ मालूमात देंगे। सबसे पहले हम पेरेंटिंग स्टाइल में बात करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की, या वो वालिदैन जिनको हम जलादी वालिदैन कह सकते हैं। इन वालिदैन की तरबियत के ख़ास अंदाज़ हैं, जैसे कि वो ये समझते हैं कि बच्चों को हर हाल में वालिदैन की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो नासमझ हैं और वो ख़ुद अपने फ़ैसले नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये वालिदैन जो हैं, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले में भी ख़ुद फ़ैसला करते हैं और बच्चों को ये इख्तियार नहीं देते कि वो मशवरा भी दे सकें। ऐसे वालिदैन के बच्चों में खुद एतमादी नहीं होती, वो खुद फ़ैसले करने से घबराते हैं और उनकी ये जो सलाहियत उनमें या खसूसियत डेवलप हो जाती है, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। दूसरी किस्म अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की है। हम कह सकते हैं कि ये बारो वालिदैन होते हैं। ये वालिदैन असूल, कायदे, कानून बनाते हैं, लेकिन ये सब कानून बनाते हुए या बच्चे को कोई बात मनवाते हुए उसकी राय को भी कंसिडर करते हैं और उसकी राय के ऊपर ज़हन में रख कर उसको हदायत देते हैं। इन वालिदैन के जो बच्चे हैं उनमें खुद एतमादी भी होती है, वो खुद फ़ैसला भी कर सकते हैं और ये वालिदैन जो हैं वो बच्चे की अच्छी आदतों को इनाम और तारीफ़ के साथ मज़ीद पक्का करते हैं। और अगर उनमें कोई गैर मुनासिब आदत है तो हमेशा बैठ कर बात करते हैं, बजाय इसके कि वो हुक्म सादर करें। ये बच्चे ज़िंदगी में ज़्यादा खुद एतमाद होते हैं और ख़ुद फ़ैसले भी कर पाते हैं। एक और किस्म है वालिदैन की जिसको हम कह सकते हैं परमिसिव पेरेंटिंग या इंतहाई नरम मिजाज वालिदैन। ये वालिदैन कानून कायदे अपनी तरफ से बनाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करवाएंगे। ये समझते हैं कि बच्चा अपनी गलतियों से ख़ुद सीखता है और ज़िंदगी में तजर्बा हासिल करता है, लिहाजा वो बच्चे को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बना देते हैं। इन वालिदैन के जो बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी करने वाले बच्चे बन जाते हैं और अपनी गलत बात के ऊपर अटक जाना और अपने आप को सही समझना और फिर वालिदैन की बात ना मानना, इस जैसी उनमें सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। एक और किस्म है वालिदैन की, हम कह सकते हैं कि ये अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग है, या ये वो वालिदैन है जो कि लाताल्लुक़ हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है पेरेंटिंग का। ये वालिदैन हो सकता है अपनी किसी जेन्युइन मसरूफियत की वजह से, या घर का काम काज हैं, या नौकरी है, या उनकी अपनी जो सोशल लाइफ है वो इतनी ज़्यादा है कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा सा इग्नोर होना शुरू हो जाता है। ये वालिदैन तरबियत के हवाले से मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। देखा ये गया है कि ये वालिदैन बच्चे की तालीम, उसके दोस्त और उसकी पढ़ाई के मुतल्लिक इतने एक्नॉलेज्ड भी नहीं होते और इतने वो बाइल्म भी नहीं होते हैं। ये वालिदैन जो हैं ये समझते हैं कि बच्चे खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं और वो खुद ही समझदार भी हो जाते हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करने वाले बच्चे जो हैं वो बन जाते हैं। वालिदैन की तरबियत के जो अंदाज़ हैं उसमें हमें ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये वालिदैन एक तो ये सब कुछ अपने लाशऊरी तौर पर कर रहे होते हैं, जानबूझ के नहीं वो कर रहे होते, और दूसरा यह है कि उनकी खुद बचपन में किस तरह की तरबियत हुई है, उनके वालिदैन किस तरह के थे, पूरा मुआशरा जो है वो बच्चों के तरबियत के हवाले से क्या रवैये अपनाता है। जैसे हमारे मुआशरे में दो तरह की एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। एक तो जल्लादी किस्म के वालिदैन हैं जो कि 100% या तकरीबन 100% अपनी जो है वो मर्ज़ी करते हैं और बच्चों पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो इंतहाई मुशफ़िक़ हैं और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंटिंग करते हुए मियाना रवि इख्तियार की जाए और दरमियान में रहा जाए। शुक्रिया।